की ओर 3 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर, फिर वह अपनी बाईं ओर फिर वह अपनी दाईं ओर लिखते हैं, फिर वह अपनी दाईं ओर 3 किलोमीटर चला, दाईं ओर 3 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर 3 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। तो बताओ, चला, तो बताओ चलो इसमें जो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो लिखते हैं। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? दूसरा, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तीसरा क्वेश्चन, उसने कितनी दूरी तय किया एवं किस दिशा में जा रहा है? उसने कुल कितनी दूरी तय किया एवं किस दिशा में जा रहा है? ये 3 क्वेश्चन पहले सीखते हैं। सुनो इधर, वह व्यक्ति पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर। मान लेते हैं इसको, मैं उसका प्रारंभिक स्थान मान लेता हूं। तो पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चला है जी? 3 किलोमीटर। पूर्व की ओर कितना किलोमीटर चला है? 3। फिर वह अपनी कहां मुड़ा है? दाईं ओर। अब ऐसे जा रहा है तो इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर मुड़ा है, इधर दाईं ओर। अब दाईं ओर मुड़ के कितना किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर। फिर वह कहां मुड़ा है? फिर वह कहां मुड़ा है जी? दाईं। अब ऐसे जा रहा है तो अब किधर मुड़ेगा जी? इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर। कितना किलोमीटर मुड़ा है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो प्रश्न में वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो यहां से चलना शुरू किया था और अभी कहां पर है? यहां पर। तो जब ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितना किलोमीटर होगा जी? 3। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर। ये उत्तर हो गया। दूसरा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये प्रारंभिक स्थान से यहां पर है। किस दिशा में है जी? दक्षिण। किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से? दक्षिण। दूसरा प्रश्न का उत्तर दक्षिण। उसने कुल कितना दूरी तय किया एवं किस दिशा में? तो सबसे पहले कितना किलोमीटर तय किया है? 3। फिर कितना किलोमीटर? 3। फिर कितना किलोमीटर? 3। तो सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर। एवं किस दिशा में जा रहा है जी? पश्चिम। तो उसने कुल 9 किलोमीटर दूरी तय किया और किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम। तीसरा प्रश्न का उत्तर ये बनेगा। ये इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जैसा प्रश्न बोलता है वैसा ही करना है। समझ में आया? आगे बढ़े, लिखो अगला क्वेश्चन।
एक व्यक्ति पश्चिम में 6 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति पश्चिम में 6 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति पश्चिम में 6 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। और अंत में अपनी दाईं ओर 7 किलोमीटर चला। और अंत में अपनी दाईं ओर 7 किलोमीटर चला। अंत में अपनी दाईं ओर 7 किलोमीटर चला। तो बताओ, यही 3 क्वेश्चन बताना है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, उसने कुल कितना दूरी तय किया और किस दिशा में जा रहा है। सुनो, इधर प्रश्न इधर बना रहा हूं। ये इसको मैं मान लेता हूं प्रारंभिक स्थान। तो वो किस में चला है जी? पश्चिम में। और कितना किलोमीटर चला है? 6। तो पश्चिम इधर हो जाएगा। ये इधर चला है और कितना किलोमीटर चला है? 6 किलोमीटर। फिर वह अपनी कहाँ मुड़ा है? बाईं मुड़ा है। तो ऐसे जा रहा है तो बाईं किधर मुड़ेगा? इधर। बाईं मुड़ा है और कितना किलोमीटर चला है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर लिख देते हैं। फिर वह अपनी कहाँ मुड़ा है जी? बाईं मुड़ा है। बाईं मुड़ा है और कितना किलोमीटर चला है? 6 किलोमीटर चला है। और अंत में अपनी दाईं मुड़कर किलोमीटर चला। अब इधर जा रहा है तो इधर का राइट किधर हो जाएगा? नीचे। इधर मुड़ा है और कितना किलोमीटर चला है? 7 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये रहा प्रारंभिक स्थान। तो सुनो, ये 6 किलोमीटर है तो ये भी कितना किलोमीटर होगा जी? ये कितना किलोमीटर होगा? 6। अब ये कितना है? 7। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न कि वो प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो ये प्रारंभिक स्थान का ये कौन सा दिशा होगा जी? दक्षिण। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तीसरा क्वेश्चन, उसने कुल कितना दूरी किस दिशा जा रहा है। तो पहले कितना किलोमीटर तय किया है? 6। फिर कितना किलोमीटर? 6। फिर कितना किलोमीटर? 6। फिर कितना किलोमीटर? 7। तो 6 6 6 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। और किस दिशा में जा रहा है जी? दक्षिण। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 25 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है। समझ में आया? अब थोड़ा कठिन वाला क्वेश्चन चालू करें। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। ये लिख लिए, समझ में आया? लिखो अगला क्वेश्चन। अब लिखो क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये पूछा गया है किसी एग्जाम में, पूछा गया प्रश्न। ध्यान से बनाना है इस प्रश्न को। लिखो, एक लड़का 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चला। एक लड़का 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चला। दक्षिण पूर्व दिशा में चला। फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व में चला। फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व में चला। फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में चला।
उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर पूर्व में चला, फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर वह पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चला। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? बनाइए। 7 किलोमीटर पश्चिम, क्या आएगा जी? पूर्व। देख लेते हैं, बनाओ, बाकी लोग बनाओ सबके सब। जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही करना है। बना लिए? देखो इधर, एक लड़का 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चला। देखो, इसको मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग पॉइंट। तो दक्षिण पूर्व दिशा, ये देखो, ये कौन सा हो जाएगा जी? ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये ऐसा बना देता हूं। तो दक्षिण पूर्व दिशा में इधर चलेगा ऐसा जी। कितना किलोमीटर चलेगा? 8 किलोमीटर, क्योंकि ये दक्षिण है, क्या है? पूर्व है, तो 8 किलोमीटर। फिर वह 15 किलोमीटर कहाँ चला है? पूर्व में चला है। 15 किलोमीटर कहाँ चला है? पूर्व में। रुको एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं, तब और समझ में आएगा। देखो, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा जी? दक्षिण। ये दक्षिण हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा जी? पूर्व। ये कौन सा हो जाएगा? पूर्व। और वो प्रश्न में दिया है कि वो लड़का दक्षिण पूर्व दिशा में कितना चला है? 8 किलोमीटर। तो ये दक्षिण और पूर्व, ये दिशा हो जाएगा। ये दिशा कितना किलोमीटर चला है जी? 8 किलोमीटर। फिर वो पूर्व में कितना किलोमीटर चला है? 15। तो इसका पूर्व किधर हो जाएगा जी? ये पूर्व हो जाएगा। ये पूर्व में कितना किलोमीटर चला है? 15 किलोमीटर पूर्व में चल दिया। फिर क्या दिया? फिर उत्तर पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर चला है? 8। तो यहाँ पर है, तो यहाँ के लिए ये क्या हो जाएगा जी? उत्तर। ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। तो वो इधर चलेगा। इधर कितना किलोमीटर चलेगा? 8 किलोमीटर। अब इधर आ गया है। अब क्या दिया है? फिर वह पश्चिम दिशा में कितना किलोमीटर चला है जी? 8। अब यहाँ पर है, तो यहाँ के लिए पश्चिम किधर हो जाएगा? इधर। कितना किलोमीटर चला है? 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला है? 8 किलोमीटर। तो देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा जी? तो ये जो बचा है, यहां तक 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 7।
यहां से चलना प्रारंभ किया था और अभी यहां पर है, तो ये किस दिशा में है यहां से जी? पूर्व। तो उत्तर हो जाएगा 7 किलोमीटर पूर्व दिशा, ये उत्तर होगा। ये आया था आप लोगों का, बनेगा ऐसा वाला? आगे है बनेगा? चलो, जिनका नहीं बना था चित्र बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, पूर्व से यहां से पूर्व से इधर आएगा, तो यहां पर है, तो यहां के लिए ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी? पूर्व। तो इधर ही तो आएगा ना? हाँ, देखो यहां पर है, क्या बोल रहे हो? ये इधर से प्रश्न में तो दिया है, फिर वह किस दिशा में मुड़ा है? पश्चिम दिशा। तो यहां पर है, तो इधर के लिए पश्चिम इधर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक लड़का 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। एक लड़का 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। 10 किलो उत्तर दिशा में चला। फिर वह दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर 8 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी दाईं ओर 8 किलोमीटर चला। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? किस दिशा में है? बनाइए। समय 30 सेकेंड में, जैसा प्रश्न बोल रहा है तुरंत चित्र बनाने की कोशिश करो। दिशा क्या आएगा? ठीक। और दूरी कितना आएगा? हाँ, 12 गलत है, 12 नहीं आया। कितना आएगा? 14 भी गलत है, 10 सही है। 10 देखो इधर, अब यहां से चालू हो गया पाइथागोरस वाला। सुनो इधर, एक लड़का उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर चला है जी? 10 किलोमीटर। तो मान लेता हूं यहां से चल रहा है, यहां से उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर। ये प्रारंभिक स्थान है ना, 10 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा में कितना? 4। तो यहां पर है, तो यहां पर के लिए दक्षिण किधर हो जाएगा? नीचे। तो वह दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर चला है जी? 4 किलोमीटर। अब उसका मुख कैसे हो गया? ऐसे हो गया। फिर वह अपनी दाईं ओर कितना चला है? 8 किलो। अब ऐसे आ रहा है, तो दाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर। इधर हो जाएगा। इधर कितना किलोमीटर चला है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इधर चला है, 8 किलोमीटर इधर। तो बताओ आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी चलना प्रारंभ कहां से किया था? यहां से। अब अभी कहां पर है? यहां से। तो यहां से इस दूरी को पूछ रहा है, वो ये वाले को पूछ रहा है। तो सुनो, यहां से यहां तक ये कितना है जी? 10।
और यहां से ये कितना है 4, तो ये बच जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, तो इसी को पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, एक क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय को देखते साथ बनेगा ऐसा तरीका सीखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है जी, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस क्या जी आधार का वर्ग। आधार का वर्ग तो यही कर्ण का वर्ग है, यही हमें ज्ञात करना है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का लंब कितना है यहाँ पर 6, तो 6 का वर्ग, आधार कितना है 8 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना जी 36, 8 का वर्ग कितना जी 64, 36 और 64 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। वर्ग हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा जी 10, कितना आ जाएगा 10। तो यहां से यहां की दूरी कितना है 10 किलोमीटर। और दिशा कौन सा है, यहां से चलना प्रारंभ किया था, यहां के लिए ये उत्तर और ये क्या हो जाएगा जी पश्चिम। तो ये किनके किनके बीच में है उत्तर और पश्चिम, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। ये समझ में आया, लिखो इतना। हो गया इतना। अब सुनो, ये पाइथागोरस वाला प्रमेय को आप तुरंत कैसे बनाओगे, इधर देखो एक तरीका, इस तरीका को ध्यान से समझना, गणित में भी काम आएगा। तो सुनो, ये जो पाइथागोरस प्रमेय वाला होता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, देखो इसमें कितने भुजा होते हैं 3 भुजा, ये रहा पहला भुजा और ये दूसरा भुजा और ये क्या है तीसरा भुजा। तो यहाँ पर होता क्या है, सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है तीसरा वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं जी कर्ण। तो एक कर्ण कैसा किसके बराबर होता है, तो पहले भुजा और दूसरे भुजा के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, यही होता है। तो यदि पहला भुजा, मान लेते हैं पहला भुजा कोई विषम संख्या हो, बिल्कुल ना लिखे अभी सुनो आप, यदि पहला भुजा कोई क्या हो जी विषम संख्या हो, और वो विषम संख्या मैं एक सा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं एक सा, तो दूसरा भुजा क्या होगा, तो दूसरा भुजा होगा एक सा का वर्ग माइनस 1/2, और ये तीसरा भुजा क्या होगा एक सा का वर्ग प्लस 1/2 करना है, यही करना है ना, गणित में भी ये काम आएगा। मान लेते हैं पहला विषम को मैं क्या मान लेता हूं 3 मान लेता हूं, तो दूसरा भुजा क्या होगा और तीसरा भुजा क्या होगा ये तुरंत बनाना है। अब 3 का क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग, तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा जी 3 का वर्ग माइनस 1/, क्या करेंगे 2, तो 3 का वर्ग कितना होगा जी 9, 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा जी तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख दूं मैं, यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है जी 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 को 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अब देखो ये तीसरा भुजा कर्ण इन दोनों के वर्ग के किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, होगा ना, कर्ण लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना 9 और 4 का वर्ग 16, 9 25 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। अगला अगला विषम संख्या क्या आ जाएगा 5, क्या, तो यहां पर क्या करेंगे 5 का वर्ग जी 25 में 1 घटाऊंगा 2 से भाग 12, यहां पर कितना आ जाएगा 12, यहां पर कितना 25, 25 में 1 जोड़ूंगा 26 को 2 से भाग दूंगा 13। अगला विषम क्या आ जाएगा जी 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 1 माइनस करूंगा तो
48, 48 को 2 से भाग दूंगा तो 24। यहाँ पर 7 का वर्ग 49, जोड़ूंगा तो 50, 50 भाग दूंगा तो 25। अगला अगला क्या आ जाएगा 9, 9 का वर्ग 81 में 1 माइनस करूंगा 80, 80 को से भाग दूंगा 40, 40। यहाँ पर 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ूंगा 82, 82 को 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 1। सुनो अगला अगला विषम क्या आ जाएगा 11, 121, 121, 120, 120 को 2 से भाग दूंगा 7। यहां पर क्या करेंगे 11 का वर्ग 121, 121 में 1 जोड़ेंगे 122, 122 को 2 से भाग दूंगा तो 61। तो यहाँ पर और 60 काट कैसे जानना है, पहला संख्या क्या आ गया विषम संख्या आ गया, पहला संख्या क्या आ गया विषम संख्या। तो दूसरा और तीसरा भुजा में हमेशा अंतर, यदि पहला सम संख्या है सबसे छोटे भुजा सम है तो दूसरा और तीसरा में हमेशा अंतर कितने का होगा 1 का। देखो इसमें कितने का अंतर है 1 का, इसमें कितने का है 1 का, 1 का, 1 का, 1 का, तो ये 40 आ गया, तो ये निश्चित कितना होगा जी 41। समझ में आया, इतना लिखो और नोट करके लिख लेना, यदि पहला सम संख्या हो तो दूसरे और तीसरे में हमेशा अंतर 1 का होता है, लिखो इतना। विषम संख्या हो तो, सम संख्या होगा तो आगे बताएंगे क्या करना है, गणित में काम आएगा जल्दी बनाने के लिए। नोट करके लिख लो, यदि पहला विषम संख्या हो तो दूसरा और तीसरा भुजा में हमेशा 1 का अंतर होता है, दूसरा और तीसरा भुजा में हमेशा 1 का। यहाँ जितने भी आप 13, 15, 17, 19 जितने का करो यही आएगा। हो गया इतना। सुनो, यदि पहला भुजा सम संख्या हो, ये पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया और ये तीसरा भुजा, यदि पहला सम संख्या हो, अब मान लेते हैं वो 1 सा होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे जो भी सम संख्या होगा उसका वर्ग करेंगे और उसमें 4 माइनस करेंगे और 4 से ही भाग देना है, 4 से ही। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे जी प्लस करेंगे और भाग किससे देंगे 4 से। जैसे कि पहला सम मान लेते हैं 4, पहला सम क्या मान लेते हैं 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 माइनस करेंगे तो 12, अब 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3। यहाँ पर क्या करेंगे करना यही पूछा जाएगा और यही सबसे बड़ा भुजा ही पूछा जाता है। 4 का वर्ग कितना 16, 16 जोड़ूंगा तो 20, 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा जी 5। अगला सम कितना आएगा 6, 6 4 32 को 4 से भाग दूंगा तो 8। यहाँ पर 6 का वर्ग 36, 36 में 4 जोड़ूंगा तो 40, 40 भाग दूंगा तो 10। अगला सम क्या आ जाएगा 8, 8 का वर्ग में 4 माइनस करूंगा तो 8, 60 को
भाग दूंगा तो 15, कितना आएगा 15। यहाँ पर 8 का वर्ग 64, 64 में 4 जोड़ूंगा तो और उस भाग दूंगा तो 17, कितना आ जाएगा 17। अगला क्या आ जाएगा 10, 100, 100 में 4 जोड़ूंगा तो 96, 96 को 4 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर 100, 10 का वर्ग 100, 100 में 4 जोड़ूंगा तो 104, 104 को 4 से भाग दूंगा तो 26। तो यहाँ पर नोट करके ये लिखोगे, यदि पहला भुजा सम संख्या हो तो दूसरा और तीसरा में हमेशा अंतर कितने का होता है जी 2 का। देख लो हमेशा अंतर कितने का हो रहा है 2 हो रहा है। तो यदि आप देखो ये 8 आ गया, यही क्वेश्चन एक बनाए थे अभी, 6 आया था और एक क्या आया था जी 8 आया था। तो ये 8 आया है तो ये निश्चित क्या होगा 2 का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा 2, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बना आएगा ऐसा वाला सवाल।